तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लो किस्म के चैप्टर नंबर 327 के बारे में। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब जायलोंग ने डैनियल की गर्दन पकड़ के उसको हवा में उठा रखा होता है तो डैनियल जायलोंग के ऊपर एक अटैक करता है और खुद को छुड़ा लेता है। और इस दौरान जायलोंग के गाल पे एक रैपर भी पड़ा होता है डैनियल का। डैनियल खुद को छुड़ा के कहता है वो लोग अंदर ड्रग्स कर रहे हैं, है ना। जायलोंग अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये मेरी पकड़ से छूटा कैसे, इसने ये सब कुछ कहाँ सीखा है। भले ही ये मेरी पकड़ से छूटने में कामयाब रहा है लेकिन उसके बावजूद भी ये ज्यादा ताकतवर नहीं है। ये इंसान फालतू की मुसीबत खड़ी कर रहा है यहाँ पे। सच बताऊं तो मुझे वर्कर्स की कोई भी चिंता नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको जान से मार देता हूँ तो ऐसा करने से बस मुसीबतें ही खड़ी होंगी। और डैनियल अभी एक नई सी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और जायलोंग को कहता है दरवाजा खोल, मुझे पता है तेरी बॉस अंदर ही है। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है जरूर वहाँ अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अगर ऐसा ना होता तो ये इंसान मुझसे इतनी बदतमीजी से पेश ना आता। ये लोग एक वीवीआईपी से भी अपने सीक्रेट छुपा रहे हैं। इस बंदे को देख के लगता है ये मेरे सामने से नहीं हटने वाला। मुझे लगता है मुझे अब जबरदस्ती अंदर घुसना पड़ेगा। मुझे जानना है थर्ड एफिलिएट किस तरह के गैर कानूनी काम करते हैं। और अभी हम देखते हैं जो वीवी होती है वो नशे की हालत में कमरे के अंदर अपने दोस्तों के साथ पड़ी हुई होती है। और ये जो कमरा होता है इसके अंदर काफी सारे मशरूम्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली नशीले मशरूम ही होंगे। इसके बाद जो जायलोंग होता है अपनी घड़ी में देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। जायलोंग अचानक से डैनियल को कहता है मिस्टर वीवीआईपी अब तुम अंदर आ सकते हो। और ये सुन के जेक और डैनियल दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तक जायलोंग डैनियल को अंदर जाने नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अब वो डैनियल को अंदर जाने दे रहा है। जायलोंग जेक की शक्ल देख के कहता है क्या हुआ जेकब, तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो। जेक कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मुझे अभी हैरान होना चाहिए। डैनियल इस कमरे के अंदर जाते हुए अपने मन में कहता है कि क्या ये मुझे अंदर जाने दे रहा है, आखिर ये इंसान सोच क्या रहा है। मुझे पूरा यकीन है अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही। और जैसे ही डैनियल कमरे के अंदर देखता है तो वो देखता है कि कमरा पूरी तरह से खाली है। डैनियल अपने मन में कहता है लेकिन कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। जायलोंग ने अभी थोड़ी देर पहले ही अंदर किसी से बात करने की कोशिश करी थी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं जैसा फोर्थ एफिलिएट में उनके पास सीक्रेट रूम थे तो इनके पास भी कुछ ऐसा ही है। मुझे पता लगाना होगा कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है। जरूर यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसा छुपा हुआ बटन वगैरह कुछ तो होगा। डैनियल जेक को कहता है जेकब इस जगह की तलाशी लो। और जेक जगह की तलाशी लेते लेते बोल रहा होता है शीनू क्या तुम ये सोफे के नीचे हो। लेकिन इन दोनों को यहाँ कमरे के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। जेक कहता है शीनू यहाँ पे नहीं है। अभी डैनियल और जेक बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और ये दोनों के दोनों हैरान होके जायलोंग की तरफ देख रहे होते हैं। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है ये तो एक नॉर्मल सा कमरा लग रहा है, आखिर थर्ड एफिलिएट के पास कौन सी ट्रिक है, वो हमसे क्या छुपा रहे हैं। जायलोंग जेक को कहता है क्या हुआ जेकब, तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। जेक कहता है नहीं कुछ नहीं, बस मुझे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। इसके बाद जायलोंग डैनियल को कहता है जो तुम्हें देखना था अगर तुमने देख लिया हो तो अब तुम जा सकते हो। और डैनियल के पास और कोई दूसरा रास्ता होता भी नहीं, डैनियल वहाँ से चला जाता है और अभी वीवी क्लब के बार में बैठा हुआ होता है। जो भी अलेक्जेंडर होता है वो डैनियल को कहता है मिस्टर वीवीआईपी सर, मैंने सुना आप प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हो। आपने सच में मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप एक वीवीआईपी हैं। डैनियल कहता है हाँ मैं एक वीवीआईपी ही हूँ। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है मैं इस तरह से खाली हाथ वापस नहीं जा सकता, मुझे इनकी प्रेसिडेंट से बात करके इनके काले कारनामों के बारे में पता लगाना होगा। डैनियल अभी अलेक्जेंडर को कहता है वैसे क्या वीवी से मिलना इतना ज्यादा मुश्किल है। अलेक्जेंडर कहता है वो सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड से मिलती है। डैनियल कहता है तो इसका मतलब ये है कि मुझे बस उसका दोस्त बनना होगा, बस इतनी सी बात है। अलेक्जेंडर कहता है वीवीआईपी सर, ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। वो सिर्फ या फिर अमीर लोगों के साथ घूमती है या फिर किसी इन्फ्लुएंसर्स के साथ घूमती है। आपके लिए उसका दोस्त बनना काफी ज्यादा मुश्किल होगा मिस्टर वीवीआईपी सर, क्योंकि जो थर्ड एफिलिएट है उन्हें वर्कर गैंग इतनी कोई खास पसंद नहीं है। डैनियल कहता है अच्छा तो वो सिर्फ अमीर लोगों की दोस्त बनती है। हाँ। और डैनियल बहुत ही स्टाइल में 8000 वॉन अपनी जेब से बाहर निकालता है, ये सोच के कि इन पैसों को देख के अलेक्जेंडर को ऐसा लगेगा कि डैनियल बहुत ज्यादा अमीर है। लेकिन यार 8000 वॉन कुछ भी नहीं होते। 8000 वॉन की तो डैनियल यहाँ पे कोई महंगी ड्रिंक भी नहीं खरीद सकता। अलेक्जेंडर कहता है
सर अपने 8,000 वॉन वापस से अपनी जेब में रख लो, या फिर आप चाहो तो ये पैसे आप मुझे दे सकते हो जो मैंने आपको अभी अभी जानकारी दी है उसके बदले। डैनियल कहता है नहीं रहने दो, और अपने पैसे वापस से अपनी जेब में रख लेता है। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है तो सिर्फ अमीर लोग और इन्फ्लुएंसर ही वीवी के दोस्त बन सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो ना ही पैसा है और ना ही मैं फेमस हूँ। अरे यार मुझे ऐसा लगता है मैंने अपना इतना सारा वेट फालतू में ही घटाया है। अगर मैं अभी पहले जैसा होता तो किंग डैनियल के लिए वीवी का दोस्त बनना काफी आसान होता। लेकिन सच तो यह है कि जब मैं 4th एफिलिएट से बाहर निकल गया था तो उसके बाद से मेरी मोटी वाली बॉडी को ये क्लब वाले अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। क्या मुझे इस वक्त भी अपनी दूसरी बॉडी का इस्तेमाल करना चाहिए या क्लब में आने के लिए? नहीं, वर्कर्स को मेरी उस बॉडी के बारे में जरूर पता होगा। मुझे लगता है मुझे वीवी से अपनी ओरिजिनल बॉडी में ही मिलना होगा। खैर अभी के लिए मैं थोड़ा और जूस पीता हूँ। सोफिया ने मुझे कहा था कि मुझे जूस पीना अलाउड है। डैनियल बारटेंडर को कहता है मुझे एक और ऑरेंज जूस चाहिए। बारटेंडर कहता है सर पहले आपको पेमेंट करनी होगी। डैनियल दोबारा से अपने 8,000 वॉन स्टाइल से बाहर निकालता है, लेकिन बारटेंडर डैनियल के पैसे देख के कहता है सर आप यहाँ से जा सकते हो, इतने पैसे में आपका ऑरेंज जूस नहीं आएगा। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे सारी चीज काफी ज्यादा महंगी हैं। लेकिन तभी अलेक्जेंडर डैनियल को कहता है सर वैसे आप ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो जैसे कि आपके पास पैसे नहीं है। डैनियल कहता है अबे क्योंकि मेरे पास नहीं है पैसे भाई। अलेक्जेंडर कहता है सर आप सच में काफी ज्यादा फनी हो, मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा अमीर हो। हा 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 हा। डैनियल कहता है क्या अमीर मैं? अलेक्जेंडर कहता है जी सर आपके पास ब्लैक बैच है। डैनियल कहता है हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अमीर हूँ। अलेक्जेंडर कहता है कम ऑन सर मजाक मत करो, मैंने दूसरे वीवीआईपीस को देखा है, वो इस ब्लैक बैच का इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए भी करते हैं। और डैनियल भी अलेक्जेंडर के कहने पे इस ब्लैक बैच से पेमेंट करने की कोशिश करता है और पेमेंट हो भी जाती है। अलेक्जेंडर कहता है सर मैंने सुना है आप इस ब्लैक बैच से जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और बस फिर क्या था, जिस डैनियल के पास अभी ऑरेंज जूस खरीदने के पैसे नहीं थे, अभी वो बिल्कुल किसी राजाओं की तरह बैठा हुआ होता है और उसके अगल बगल लड़कियां नाच रही होती हैं और लड़कियों के साथ अलेक्जेंडर भी मजे ले रहा होता है नाच नाच के। और इस क्लब का जो सबसे महंगा आइटम होता है उसका नाम होता है वीवी सेट। डैनियल अभी वीवी सेट भी मंगवा लेता है। अभी यहाँ पे जो दो लड़के होते हैं कुछ लड़कियों को बोल रहे होते हैं हे कि क्या तुम हमारे साथ ड्रिंक पीना चाहोगी? लेकिन ये जो लड़कियां होती हैं भागते हुए दूसरी तरफ जा रही होती हैं और बोल रही होती हैं तुमने सुना अभी किसी ने वीवी सेट मंगवाया है, ये पूरे गंगनम में सबसे ज्यादा महंगी ड्रिंक है। और जिन दो लड़कों के आगे से लड़कियां भी भाग गई होती हैं ये चिढ़ के बोल रहे होते हैं साला अमीर हरामजादा। दूसरा बंदा कहता है आखिर वीवी सेट मंगवाया किसने है? लगता है जिसने भी वीवी सेट मंगवाया है उसके पास बहुत सारा पैसा है, सारी लड़कियां उसके पास जा रही हैं। अभी हम देखते हैं जो डैनियल होता है उसके सामने महंगी शराब की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, मतलब एक के ऊपर एक सजा के डैनियल को दी होती है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं हे जरा वहाँ देखो, उस इंसान ने पूरा का पूरा एक वीवी सेट मंगवाया है लेकिन उसके बावजूद भी वो सिर्फ ऑरेंज जूस पी रहा है। दूसरी लड़की कहती है कमाल है, ये बंदा बहुत ज्यादा कूल है। डैनियल अभी ऑरेंज जूस पीते हुए बोल रहा होता है वैसे मैं पहले कभी क्लब में आया नहीं हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे काफी मजा आ रहा है। लड़कियां आपस में बोल रही होती हैं हे जरा उसे देखो, वो बोल रहा है कि वो यहाँ पे पहली बार आया है, देखो कितना अच्छा मजाक कर लेता है। हा 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 हा। और अभी जो डैनियल होता है सिर्फ एक वीवी सेट नहीं मंगवाता, अभी वो काफी सारे वीवी सेट मंगवाए जा रहा होता है। लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं हे जरा उसे देखो, लगता है वो और सेट्स मंगवा रहा है। आखिर ये इंसान कितना ज्यादा अमीर है, मैंने वेट्रेस को कभी इतना ज्यादा बिजी नहीं देखा। गंगनम की जितनी भी सबसे महंगी महंगी ड्रिंक्स हैं ये वेट्रेस सारी की सारी यहाँ पे लेके आ गई हैं। और अभी जो अलेक्जेंडर और जेक होते हैं वो भी इस ड्रिंक के मजे ले रहे होते हैं। जेक अलेक्जेंडर को कहता है अलेक्जेंडर जो पहले मेरी बेकार विचारधारा थी उसके बिना लाइफ काफी ज्यादा मजेदार होती है ना? अलेक्जेंडर कहता है हाँ जेक तुमने सही कहा, वैसे बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, तुम्हारी जो पहले वो सोच थी वो बहुत ज्यादा बेकार थी। जेक कहता है अब तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। अलेक्जेंडर कहता है सॉरी हे वीवीआईपी सर जरा देखो ये टेबल घूमती भी है और यहाँ पे जो भी टेबल होता है उसके ऊपर भी काफी तरह तरह की डिशेस रखी होती हैं। जेक कहता है
तो सच में वीवी एक बिलीनियर की बेटी है। वो यहाँ पे एक घूमने वाला टेबल लेके आ रखी है जैसा कि चाइना में होता है। मैंने सुना है इसकी कीमत 100 मिलियन वॉन के बराबर होती है। वैसे अलेक्जेंडर ये बात किसी को भी मत बताना कि मैं यहाँ पे था। अलेक्जेंडर कहता है जी सर, वैसे जो अंगूर मैंने अभी अभी अपने मुंह से थूका था वो यहाँ से कहाँ गया? जेक कहता है अभी अभी एक बंदा उसको उठा के यहाँ से ले गया। और हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि जोहान होता है। जोहान चुपचाप से यहाँ पे आता है, वो एक अंगूर उठाता है और उसको खाता हुआ यहाँ से चला जाता है। और यार ये जो अंगूर होता है ये कोई ऐसा वैसा अंगूर नहीं होता, इसका नाम होता है साइन मस्कट ग्रेप। इसके बाद जोहान अंगूर खाने के बाद सीधा जाता है जाइलंग के पास। जाइलंग कहता है जोहान तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और जो जोहान होता है ना, जिसने एक एग्जीक्यूटिव को गिरने से बचाया होता है, भले ही गिराया भी उसने ही था, उस वक्त जोहान को उस लड़की से एक स्मेल आई थी ड्रग की, जो कि उसको बिल्कुल उस ड्रग की तरह लग रहा था जो उसकी मदर किया करती थी। भले ही जोहान ने वो ड्रग कभी भी इस्तेमाल नहीं करा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको पता होता है कि वो ड्रग किस तरह से स्मेल करता है। जोहान कहता है मुझे एक सवाल पूछना है। जाइलंग कहता है 1 मिनट, और उसके पीछे जो दरवाजा होता है उसको खटखटाते हुए कहता है बॉस। अंदर से वीवी की आवाज आती है नहीं अभी नहीं। जाइलंग कहता है ठीक है बॉस। इसके बाद जाइलंग जोहान को अपने साथ लेके चलता है और कहता है मेरे पीछे आओ। इसके बाद हम देखते हैं जो डैनियल होता है अभी डब्बे के डब्बे ऑरेंज जूस पिए जा रहा होता है। अलेक्जेंडर बोल रहा होता है मिस्टर वीवीआईपी सर सच में काफी ज्यादा महान है, उन्होंने हमें चिकन खिलाया था। मिस्टर वीवीआईपी सर, मैं आपके लिए एक अल्टीमेट लग्जरी लेके आया हूँ, एक विंटेज ऑरेंज जूस की बोतल। मैंने सुना है इस तरह के ऑरेंज जूस अब और ज्यादा नहीं बनते। और यार ये जो ऑरेंज जूस होता है वो 1958 के बाद से बनना बंद हो गया था। डैनियल कहता है क्या 1958? उसको विंटेज नहीं बोलेंगे, ये तो सड़ गया होगा। अलेक्जेंडर कहता है मैं खुद आपको अपने हाथ से आपके गिलास में ड्रिंक डाल के दूंगा सर। अलेक्जेंडर बोलता है मिस्टर वीवीआईपी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं काफी सारी ड्रिंक्स बेच पाया हूँ। मतलब जो डैनियल ड्रिंक्स मंगवा रहा है उसमें शायद अलेक्जेंडर की भी कुछ कमीशन बन रही होगी। डैनियल कहता है बस तुम ये याद रखना तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। अलेक्जेंडर कहता है बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि आप वर्कर गैंग के एक वीवीआईपी हो। मुझे सबको ये बताना है कि आप बहुत ही अमीर खानदान के एक खुफिया बच्चे हो। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है इस सब से मेरा काम हो जाना चाहिए। मैंने काफी सारी महंगी ड्रिंक्स यहाँ पे मंगवा ली हैं जिससे काफी लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो गया होगा। और अभी जो डैनियल होता है यहाँ क्लब में जितने भी बंदे होते हैं उन सबको अपनी तरफ से वीवी सेट दिलवा देता है। मतलब ब्लैक बैच की मदद से वो बिल्कुल पैसों को इस तरह से बहा रहा होता है जैसे पानी होगा। पूरे क्लब में अभी बस डैनियल की ही बातें चल रही होती है, लोग आपस में बोल रहे होते हैं हे मैंने सुना है वो एक बहुत ही अमीर खानदान का एक खुफिया बच्चा है। दूसरा बंदा कहता है क्या खुफिया बच्चा, लेकिन अब हमें पता चल चुका है तो वो खुफिया नहीं रहा। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है जरूर यहाँ का स्टाफ ये सोच रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, लेकिन ये भी मेरे प्लान का एक हिस्सा है ताकि मैं वीवी का ध्यान अपनी तरफ खींच सकूं। मैं बस कामयाब होने ही वाला हूँ, मैं बस अब कुछ ही समय में वीवी का दोस्त बन जाऊंगा। और अभी जो वीवी होती है उसका ध्यान डैनियल की तरफ आकर्षित हो भी गया होता है। वो ऊपर वाले फ्लोर से डैनियल को देख के बोल रही होती है वो इंसान सच में काफी ज्यादा दिलचस्प लगता है। और जेक अचानक से दोबारा से खांसता है और कहता है शिनो। जेक को भी अभी इतना तो पता चल ही जाता है कि डैनियल वीवी से जल्दी ही मिलने वाला है। जेक डैनियल का कंधा दबाते हुए कहता है हे वीवीआईपी सर, आप उनसे सीनू के बारे में पूछोगे है ना? डैनियल कहता है अरे हाँ बिल्कुल, मैं भूला नहीं हूँ, तुमने मुझे कहा था। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है जेक सच में काफी ज्यादा चालाक है, उसको मेरे प्लान के बारे में पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे सवाल नाम की लड़की आती है और डैनियल को कहती है सर मेरी बॉस आपसे मिलना चाहती है। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है खैर जो भी हो, लगता है मेरा प्लान काम कर गया और वो बेकार सा डायरेक्टर वो भी अभी अपनी जगह पे नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टर को यानी कि जाइलंग को। जाइलंग जोहान को किसी कोपचे में लेके आता है और कहता है तो अब बताओ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे? जोहान कहता है मैं सोच रहा था क्या तुमने कभी पंक्शन के बारे में सुना है? और यार पंक्शन वही ड्रग होता है जिसकी शिकार जोहान की मदर हुई थी और इस ड्रग से वीवी का भी जरूर कुछ ना कुछ तो लेना देना हो सकता है। पंक्शन का नाम सुन के ही जो जाइलंग होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अच्छा तो तुम्हारा मतलब उस कल्ट से है। जोहान अपने मन में सोच रहा होता है ये पूरी 3 साल पुरानी बात है, आखिर जाइलंग को इस बारे में कैसे पता है? जाइलंग जोहान को कहता है बाउंसर
मेरी बात ध्यान से सुन। लेकिन जायलन के कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और अभी हम देखते हैं फाइनली जो डैनियल होता है वीवी के सामने होता है। वीवी डैनियल को कहती है, हाय देयर, मैं वीवी हूँ। मैंने तुम्हें वहाँ पार्टी करते हुए देखा। मैंने तुम्हें इनवाइट करा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनो। डैनियल हैरान हो गया, अपने मन में सोच रहा होता है, मैं वीवीआईपी रूम में आने में कामयाब रहा, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है, जब मैं पहले यहाँ रूम के अंदर आया था ये रूम उस समय से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। अभी हम देखते हैं इस रूम में वीवी के साथ 6-7 बंदे और होते हैं जो पहले से ही यहाँ पे वीवी के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था यहाँ पे सिर्फ एक ही वीआईपी रूम है, क्या इन्होंने इतने कम समय में इस रूम को दोबारा से सजाया है? और यहाँ पे ये इतने सारे केक वगैरह क्यों रखे हैं? मुझे तो लगा था कि जो काफी ज्यादा फेमस लोग होते होंगे वो ड्रिंक करते होंगे। और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो डैनियल को बोल रहे होते हैं, लोग बोल रहे थे कि तुम्हें पार्टी करना काफी अच्छे से आता है। हे, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा बंदा कहता है, तुमसे मिलकर सच में काफी अच्छा लगा। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनके सोशल मीडिया में काफी ज्यादा फॉलोवर होते हैं या फिर वो कोई मॉडल होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं डैनियल ने जिस लड़की को एडवाइस दी थी लाइव स्ट्रीम करने की, वो लड़की भी यहीं पे होती है। वो लड़की डैनियल को देख के कहती है, हे, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? डैनियल अपने मन में कहता है, ये तो वही चिकन शॉप वाली लड़की है। डैनियल कहता है, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये लड़की कहती है, वेल ये बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है, लेकिन मैंने तुम्हारे कहने में लाइव स्ट्रीम करना शुरू करा और उसके बाद ही मैं यहाँ पे आई हूँ। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये यहाँ पे कर क्या रही है? ये जगह खतरनाक हो सकती है। डैनियल इस लड़की को कहता है, क्या तुम्हें यहाँ आने का इनविटेशन मिला था? ये लड़की कहती है, हाँ, मैसेज में लिखा था कि मुझे प्रेसिडेंट वीवी की पार्टी में इनवाइट किया जाता है। मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ पे कभी ना आ पाती। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, चाहे कुछ भी हो, मुझे इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालना होगा। वीवी कहती है, मैंने सुना है अलेक्जेंडर से, वो मुझे बता रहा था तुम एक बहुत ही ज्यादा अमीर खानदान के एक खुफिया बच्चे हो। यहाँ पे जो कुकीज रखी होती है डैनियल उनको स्टाइल में खाते हुए कहता है, अरे मैंने अलेक्जेंडर को मना करा था ये बात किसी को भी बताने से। लेकिन डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, बहुत बढ़िया अलेक्जेंडर, तुमने काफी अच्छी तरह से ये अफवाहें फैलाई हैं। और यहाँ पे बाकी की जितनी भी लड़कियां होती हैं डैनियल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रही होती हैं क्योंकि डैनियल उनकी नजर में काफी ज्यादा अमीर होता है। और स्टीव ने डैनियल को बहुत ही ज्यादा महंगी घड़ी भी दी होती है। डैनियल स्टाइल दिखाते हुए इन बंदों को कहता है, हे, आखिर अभी टाइम क्या हो रहा है? मुझे घड़ी में टाइम देखना नहीं आता, क्या मेरे लिए कोई टाइम देख के बताएगा मुझे मेरी घड़ी में? यहाँ की जो लड़कियां होती हैं इस घड़ी को देख के बोल रही होती है, ओह वाह, ये घड़ी बहुत ज्यादा महंगी है, इस घड़ी को बेच के तो कोई इंसान 2 बिल्डिंग्स खड़ी कर सकता है। हे, क्या तुम कभी मेरे चैनल में मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में आना चाहोगे? डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, मैं जल्द ही वीवी का दोस्त बन जाऊंगा और उसके बाद मुझे इनके गैर कानूनी धंधों के बारे में पता लगाना होगा। ये सारे के सारे सच में सोच रहे हैं कि जैसे मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, क्या मुझे अब शुरू कर देना चाहिए? लड़कियां बोल रही होती है, तुम सच में काफी ज्यादा अमीर हो, क्या मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है? और यहाँ पे जो कुकीज रखी होती है ना, डैनियल उनको पेल पेल के खा रहा होता है। सारी कुकीज खत्म होने के बाद डैनियल स्टाइल में कहता है, वैसे क्या तुम ये सारी कुकीज खाते खाते थक नहीं गए? वीवी कहती है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? डैनियल कहता है, मेरा मतलब है कि क्या बस तुम्हारे पास ये कुकीज हैं? क्या तुम्हारे पास कोई ड्रग्स वगैरह नहीं है करने के लिए? वीवी के अलावा यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन्हें ड्रग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। ये बोल रहे होते हैं, क्या अभी अभी तुमने ड्रग्स कहा? डैनियल अपने मन में कहता है, कहीं मैंने ये बात कहने में ज्यादा जल्दी तो नहीं कर दी? वीवी कहती है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे लगता है ये कुकीज तुम्हारे लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जो तुमने अभी इतनी सारी कुकीज खाई हैं उनमें ड्रग्स ही मिला हुआ था। और डैनियल ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये बात सुनते सुनते भी डैनियल कुकी ही खा रहा होता है। वीवी कहती है, लगता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें सच में अभी कोई भी असर नहीं हो रहा है उसका। ये जो तुमने कुकीज खाई है मैं इनको कहती हूँ वीवी कुकीज। आजकल तुम्हें हर तरह की कुकीज मिल जाती हैं। और जो चिकन शॉप वाली लड़की होती है वो भी ड्रग्स सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है, क्या ड्रग्स? आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? अभी जो यहाँ पे बाकी के बंदे होते हैं वो नशे में झूम रहे होते हैं। डैनियल कहता है, मुझे रेस्ट रूम जाना है। वीवी कहती है, क्या इतनी जल्दी? डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे इन सारी कुकीज को उल्टी करके अपनी बॉडी से बाहर निकालना होगा। जो वीवी होती है वो डैनियल को एक सूतर देते हुए कहती है, ये लो, इसे अपने मुंह में रख लो, नहीं तो नशे से तुम्हारी ठुड्डी लटकने लग जाएगी। ये एक सूतर है। तो अब हम दोनों दोस्त हैं, है ना?
क्या हुआ? आखिर क्या दिक्कत है? तुम ऐसे क्या देख रहे हो? यानी कि जो डैनियल होता है उसको वीवी अभी रंग बिरंगी नजर आ रही होती है क्योंकि उसको नशा होने लगता है। डैनियल बेहोश होते होते अपने मन में कहता है, लगता है मैं बेहोश हो रहा हूँ, लेकिन चलो ये बढ़िया है, मुझे फाइनली पता चल गया है ये लोग किस तरह की इलीगल एक्टिविटीज करते हैं यहाँ पे। तो वो ड्रग है जो यहाँ पे ये गैर कानूनी काम करते हैं। और मोटे वाले डैनियल के बेहोश होते ही जो दूसरा वाला डैनियल होता है वो बैग के अंदर से निकल के सीधा भागता हुआ बाहर आता है और अलेक्जेंडर डैनियल को इस बैग से बाहर निकलता हुआ देख बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता, अभी अभी एक इंसान इस सूटकेस के अंदर से बाहर आया है। और हैंडसम वाला डैनियल भागता हुआ वीवी की पार्टी की तरफ जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, मुझे जल्दी वहां पे पहुंचना होगा इससे पहले कि उनको मेरे प्लान के बारे में पता चले। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।